बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी आपको बताने लगा हूँ, ये बज़ाहिर तो एक कढ़ाई है, लेकिन इसमें तूफ़ान है। कढ़ाइयाँ आपने पहले बहुत खाई होंगी, लेकिन जब आप ये खाएँगे तो यकीन मानें कि इसके बाद तो आपके मुँह से वाह वाह के अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये है तंदूरी चिकन कढ़ाई। तो चलें जी, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बाउल और उसमें डाल देते हैं 3 चम्मच दही। इसमें जो-जो मसाले जिस-जिस तरतीब से मैं डालूँगा, उसी तरतीब से आपने डालने हैं और वैसे ही करना है। इंशाअल्लाह इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनेगी कि आप बार-बार ये बनाएँगे। इसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर जो है वो आपने 1 चम्मच डालना है और तंदूरी मसाला जो है ये आपने 2 चम्मच डाल देना है। यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है, कुटी हुई मिर्च, ये आपने 1 चम्मच डालनी है और उसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है ये आपने डाल देना है 1 चम्मच। अब जो चिकन है वो धो के इसमें डाल देंगे। आधा किलो चिकन है तो उस हिसाब से ये मैं बना रहा हूँ। आप देख लीजिए कि आपके पास चिकन कितना है, ठीक है? इसको हम आधे घंटे से ज़्यादा जो है ये मैरिनेट करके रखेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो रह गया था, वो मैंने डाल दिया है और उसके साथ कुकिंग ऑयल भी अभी आपने शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल जो है वो तकरीबन 3 चम्मच कह लें या 1 कप से थोड़ा कम कह लें, ठीक है? ये आपने इसमें डाल देना है। आपको पता है कढ़ाई में जो ऑयल होता है ना, वो ज़रा ज़्यादा डालना पड़ता है। इसको कम से कम आधा घंटा आपने ज़रूर जो है ये रखना है। अगर ज़्यादा रख लें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। अगर आप ओवरनाइट रख देंगे तो उससे भी आला हो जाएगा। अब हम इसको कवर करते हैं। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं और अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। आधे घंटे के बाद हमने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया और ये वाला सारा चिकन जो है इसमें डाल दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा आहिस्ता रखनी है आँच को और ये हमने दही जो है, दही का पानी हमने खुश्क करना है। दही जो हमने डाली हुई है ना, इसका पानी हमने खुश्क करना है। उसके बाद चिकन ने अपना पानी छोड़ना है, उस पानी को हमने जो है फिर खुश्क करना है। लेकिन पहले ये जो दही है इसका पानी यहाँ पे खुश्क होगा। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप देखें कि दही का पानी पक चुका है तब आपने इसको कवर करना है। अब देखें ये आहिस्ता-आहिस्ता पकता जा रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मैं भूल गया था वो है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो आपने ज़रूर इसमें डालनी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर हो जाएगा। आधा चम्मच मैंने डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको इसकी आँच को बिल्कुल ही आहिस्ता कर देना है, बहुत स्लो कर देना है चूल्हे को और उसके बाद हमने ऊपर से कर देना है इसको कवर। लेकिन उससे पहले सब्ज़ मिर्चें जो है ये भी मैं डाल लेता हूँ। तो 3 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक-बारीक काट लिया है। इसकी भी यानी कढ़ाई हो और सब्ज़ मिर्चें ना हो, ये हो ही नहीं सकता। 3 सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक-बारीक काट के डाल दिया है। अब ये देखिए इसको मैं कवर कर देता हूँ और फिर इसके बाद आप देखना कि जब ये अपना पानी छोड़ेगा तो कितना ज़्यादा पानी इसका हो जाएगा। इसको तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट, इस 10-15 मिनट में ये गल भी जाएगा और इसके साथ-साथ जो है इसका पानी जो है वो भी रिलीज़ हो चुका होगा, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है, मैंने इसमें टमाटर भी नहीं डाले हैं और मैंने इसमें प्याज भी नहीं डाले हैं। तो इसको ऐसे ही आपने पकाना है जैसे मैं पका रहा हूँ। इसमें इतनी प्यारी खुशबू, इसका इतना बेहतरीन जायका। ये देखिए अब ये पानी जो इसने छोड़ा है, इसी पानी को मैंने खुश्क करना है और जितनी मैंने ग्रेवी रखनी होगी बस वही मैंने ग्रेवी रख देनी है। उसके बाद इसको बंद कर देना है। ये देखिए हमारी कढ़ाई तकरीबन पक चुकी है, हमारा चिकन जो है वो गल चुका है और इस पे अब मैं क्या करूँगा, थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल देता हूँ। कसूरी मेथी को हमेशा मैं मसल के डालता हूँ। उसके साथ-साथ जहाँ पे मैंने कुछ प्याज जो है वो रिंग्स की शक्ल में काट के रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ और इसके अलावा थोड़ा-सा सब्ज़ प्याज था, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। उसकी खुशबू भी आती है और उससे लुक भी बहुत प्यारी आती है, तो वो भी डाल देता हूँ। अब हमारा ये जो सालन है ये तकरीबन बिल्कुल तैयार होने वाला है। फाइनल लुक देख के बगैर आपने नहीं जाना। 3 सब्ज़ मिर्चें जो है ये मैंने डाल दी हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये असल मसला है, यही मज़ा है। अब इसकी जगह यहाँ पे बना दी है। अब यहाँ पे मैं छोटी-सी कटोरी रखूँगा, इसके अंदर मैं रखूँगा कोयला और कोयला के ऊपर मैंने डाल देना है थोड़ा-सा ऑयल और इसके धुएँ यहाँ पे मैंने कर देने हैं बंद। ये तकरीबन 3 मिनट आपने इसको बंद रखना है। 3 मिनट के बाद जब आप के देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ जो हैं वो फैली हुई हैं।
कोयला को यहाँ से हटा देते हैं और अब इसमें काफ़ी ज़्यादा सारा धनिया जो है, सब्ज़ धनिया, वो छोटा-छोटा मैंने बारीक-बारीक काट के रखा हुआ है, वो इसके ऊपर छिड़क देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको मैं कवर करूँगा। उसके बाद जो है फिर मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाऊँगा। फ़ाइनल लुक देखे बगैर आपने वीडियो को ख़त्म नहीं करना है। बस ये देखिए 2 मिनट के बाद मैं इसको ये प्लेट में डाल के माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका और मेरा जो दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।